छोटी छोटी कोशिशें अगर डेली की जाएं तो एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगी। अगर आप डेली के 5 क्वेश्चंस करते हैं, ज्यादा हैं 5 क्वेश्चंस, चलिए डेली के 2 क्वेश्चंस कर लीजिए तो आपको एक दिन मैथ्स के सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। हाँ जी, 7th क्लास सैंपल पेपर 1 के सभी क्वेश्चंस आप सभी ने कर लिए होंगे। नोटबुक और पेन कहाँ गए? रख दिए? इतनी जल्दी नहीं नहीं, फटाफट से अपने नोटबुक और पेन को ओपन कीजिए सैंपल पेपर 2 करने के लिए। 20 मार्क्स का पेपर, 60 मिनट्स का, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 1 मार्क के, 11 and 12 2 मार्क्स के, 13 and 14 3 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में टिक मार्क करना है जो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1, 0 डिवाइडेड बाय माइनस का 12। हाँ जी, 0 डिवाइडेड बाय एनी फाइनाइट नंबर, क्या आंसर होता है? आंसर होता है 0। 0 को जब भी आप किसी भी फाइनाइट नंबर से डिवाइड करते हैं आंसर 0 आएगा। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए 12 डिवाइडेड बाय 0, फिर आप क्या कहेंगे? इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा नॉट डिफाइंड या फिर इन्फिनिटी। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, 2 ऋणात्मक संख्याओं का योग हमेशा होता है। सम ऑफ 2 नेगेटिव नंबर्स इज ऑलवेज नेगेटिव। माइनस का ही आंसर आएगा, यानी बी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 1/5 डिवाइडेड बाय 1 2/3, इसकी हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बड़ा ही सिंपल सा सवाल है। 5 3 15 प्लस 1 16/5 डिवाइडेड बाय 3 1 3 प्लस 2 5, ये बन गया 5/3। डिवाइड के साइन को जब भी मल्टीप्लाई में चेंज किया जाता है तो सामने वाला नंबर यानी राइट साइड वाले नंबर का रेसिप्रोकल हो जाएगा। डिवाइड किस में चेंज हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। और 5/3 का 3/5। ओके। कोई भी टर्म कैंसिल नहीं हो रही है। ये ना सोचें कि 5 से 5 को कैंसिल कर दें। कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि दोनों ही डिजिट्स डिनोमिनेटर में है। 16 3 48 डिवाइडेड बाय 5 5 25। तो क्या आंसर होगा? ए, 48/25। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, 153.7 को 10 से मल्टीप्लाई करनी है। फिर से वही बात आ गई, ऐसा क्वेश्चन हमने डिवाइड का पहले भी किया है। जब भी आप मल्टीप्लाई करें तो ये सोचकर करें कि डेसिमल है ही नहीं। अगर डेसिमल नहीं है तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ये होगा 0 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक 0 डिजिट नंबर के लास्ट में लग जाएगी। अब एक पॉइंट के बाद डेसिमल है, आप यहां लगा दीजिए, और डेसिमल के बाद 0 का कोई मान नहीं होता, कोई वैल्यू नहीं होती, तो आंसर होगा 1537, यानी ये। आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे? जब भी आप किसी डेसिमल वाले नंबर को 10 100 1000 से मल्टीप्लाई करें तो डेसिमल को उतने डिजिट राइट प्लेस पर कर दें जितनी जीरोज हैं। एक 0 है तो डेसिमल एक प्लेस इस तरफ हो जाएगा, तो आंसर आएगा 1537। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हमें इस डाटा में रेंज बतानी है, यानी आंकड़ों का परिसर बताना है। परिसर का क्या मतलब होता है? सबसे बड़े नंबर में से सबसे छोटे नंबर को माइनस कर दें। 7 - 3 की वैल्यू 4, सो आंसर विल बी 4। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 ये सभी ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन हैं, बिल्कुल आसान है। देखिए, माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। हाँ जी, बिल्कुल होता है। माध्यक कैसे कैलकुलेट करते हैं आप? सबसे पहले ऑर्डर में लिखते हैं और उसके बाद उनको काउंट करते हैं कि वो नंबर्स जो वो काउंटिंग है वो इवन है या ओड है, उसके बाद आगे क्वेश्चन होता है। ये बात तो बिल्कुल सही है, माध्यक स्टेटमेंट में से ही मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इस इक्वेशन में क्यू की वैल्यू 3 है, ये तो चेक करनी पड़ेगी। कैसे चेक होगी? माइनस का 6 राइट साइड जाकर प्लस के 6 में चेंज हो जाएगा, और मल्टीप्लाई वाला 2 डिवाइड वाले 2 में डिवाइड कर दीजिए। 2 3 6, यानी क्यू की क्या वैल्यू आ गई? 3।
इसने क्या कहा है, Q3, इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, 87 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू -87। ये क्या हो गया, आपने किसी नंबर को 1 से डिवाइड किया तो माइनस कहां से आएगा, यानी ये बात गलत है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, 2.5 इंटू 0.3, फिर से वही बात आ गई, डेसिमल का क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई करनी है, ये सोच के कीजिए कि डेसिमल नहीं है, यानी 25 इंटू 3, इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, खत्म। 25 3 जा 75। अब हम डेसिमल वाले पॉइंट काउंट करते हैं, 1 2, यानी 75 में 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगेगा, कहां से, राइट साइड से गिनना शुरू करना है, 1 2, यहाँ डेसिमल और यहाँ पर 0। डेसिमल से पहले जो बच्चा 0 लगाता है वो समझदार होता है, और आप तो बहुत समझदार हैं, इसीलिए आप ये 0 भी लगाएंगे, आंसर बनेगा 0.75। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इस डाटा में हमें माध्यक ढूंढना है, यानी मीडियन। माध्यक की सबसे पहली कंडीशन ऑर्डर में लिखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नंबर्स तो पहले से ही ऑर्डर में लिखे हुए हैं, तो अब क्या करें, इन्हें काउंट करें, काउंट भी हो गई है साथ साथ, ये तो 9 नंबर्स हैं, क्या 9 2 से डिवाइड होता है, नहीं, क्या करना पड़ेगा, 9 में 1 ऐड करो, फिर 2 से डिवाइड करो और TH लगाओ और टर्म लिखो। ओके, 9 + 1 10, 10 का हाफ, 5th टर्म, जो टर्म 5th नंबर पर है वही माध्यक है। 1 2 3 4 5, 5th नंबर पर कौन है, 5 है, तो माध्यक क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। अंडरस्टैंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, यदि आप किसी संख्या का 3/4 लेकर इसमें 3 जोड़ दें तो 21 आंसर आ जाता है। ओके, हमें इसकी इक्वेशन बनानी है और इस इक्वेशन में से x की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, किसी संख्या, मान लीजिए संख्या को, माना संख्या x, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, 3/4। 3/4 का क्या मतलब होता है, 3/4x। ओके, इसमें हमें 3 जोड़ना है, आंसर आएगा 21, ये मैंने 3 जोड़ दिया और आंसर आ गया 21। अंडरस्टैंड। यहां से अब हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, प्लस का 3 उस साइड जाकर माइनस के 3 में चेंज हो जाएगा, यानी 3/4x इज इक्वल टू 21 - 3। मल्टीप्लाई वाले नंबर्स उधर जाकर डिवाइड में, थ्री बाय 4x इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू 18, मल्टीप्लाई वाले डिवाइड में, यानी 18/3। 4 कहाँ चला जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, यानी डिवाइड वाले नंबर्स मल्टीप्लाई में और मल्टीप्लाई वाले डिवाइड में, कैंसिल कर दो, 3 6 जा 18 और 6 4 जा 24, x की क्या वैल्यू आ गई, 24। यही वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। अंडरस्टैंड। क्वेश्चन फिनिश। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 10 लीटर पेट्रोल में वो कार कितनी दूरी तय करेगी। देखिए, 1 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी 55.3 किलोमीटर। ओके, 10 किलोमीटर, 10 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय हो गई, बताइए। अब ये 1 था, 1 से क्या बन गया 10, ज्यादा होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं 55.3 इंटू 10। ओके, और अभी अभी मैंने आपसे क्या कहा था, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, कितनी जीरो हैं, 1, यानी ये डेसिमल एक डिजिट उधर भेजना है, 553 किलोमीटर, बस इतना ही। ओके, इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन फिनिश। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्याएं दे रखी हैं। 5th क्लास में है 135 स्टूडेंट्स,
सिक्स्थ में 120, सेवन्थ में 95, एट्थ में 100, नाइन्थ में 90 और 10th में 80 स्टूडेंट्स हैं। ओके, हमें इनका ग्राफ बनाना है और उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। चलिए पहले ये क्वेश्चंस ही देख लेते हैं। किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है? सबसे ज्यादा बच्चे, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 135। क्लास कौन सी है? 5th। तो ये आंसर क्या बन गया? 5th। किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या न्यूनतम है? सबसे कम बच्चे कौन सी क्लास में हैं? देखिए 10th क्लास में सबसे कम बच्चे हैं। थर्ड क्वेश्चन, कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या का कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या से हमें अनुपात ज्ञात करना है। 6th और 8th, ये है 6th, ये है 8th, ये रेशो हमें फाइंड करनी है। 120 रेशो 100, ये 0 से ये 0 कट गई, 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10, ये रेशो आ गई 6 रेशो 5। ओके, और अब हम इसका बार ग्राफ कैसे बनाएंगे वो देखिए सभी ध्यान से। ये इंग्लिश में स्टेटमेंट है इसकी और ये है ग्राफ। यहाँ पर हम ग्राफ बनाने वाले हैं। आप भी अपना ग्रीन कलर वाला ग्राफ पेपर निकाल लीजिए। 5th क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? 135। यहाँ पर आपको 10-10 का डिफरेंस देते हुए 140 तक जाना है और यहाँ भी हम इक्वल डिस्टेंस के ऊपर ये निशान लगा लेंगे। 5th क्लास में है 135, 130 और 140 के बीच में ये है 135। आप यहाँ 135 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 5th क्लास। ओके, 6th क्लास में बच्चे हैं 120। कहाँ है 120? ये रहा। अगेन आप एक बीच में लाइन छोड़ देंगे और ये बन गया 120। क्लास है ये 6th। अंडरस्टैंड? 7th में है 95। 95 कहाँ होगा? 90 और 100 के बीच में, लगभग यहाँ। ये है 95 और क्लास हो गई है ये 7th। 8th क्लास में बच्चे हैं 100, 95 से जस्ट अबोव 100, क्लास बनेगी ये 8th। 9th में है 90, ये स्टूडेंट्स 9th क्लास के हो गए और 10th क्लास में सबसे कम बच्चे हैं 80, ये आ गए 80, 10th क्लास। बस सिर्फ आपको ये ग्राफ बनाना है और क्वेश्चंस के आंसर हम पहले लिख चुके हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं और इरफान के पास कितने कंचे हैं? 37। परमीत के पास कितने कंचे हैं हमें ये बताना है। फिर से वही बात आ गई, जो लास्ट लाइन होती है वो आपका क्वेश्चन है और वहीं से आपके आंसर की शुरुआत होगी। हम मान लेंगे परमीत के पास कंचे बराबर x। माना परमीत के पास कंचे परमीत के कंचे कितने हो गए? x। इरफान के पास कितने कंचे हैं? 37। तो हम इसके कंचे भी लिख लेते हैं। इरफान के पास कंचे 37। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, परमीत के कंचों का 5 गुना। बताइए अब परमीत के पास कितने कंचे हैं? x। इसका 5 गुना 5x। 7 अधिक मोर, यानी आपको इसमें 7 ऐड करना है तो ये इरफान के कंचे आ जाएंगे यानी 37। अंडरस्टैंड? यहां से हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। प्लस का 7 दूसरी साइड जाकर माइनस के 7 में चेंज हो जाएगा। 37 में से 7 गए 30, मल्टीप्लाई वाले नंबर्स डिवाइड में, यानी 30/5। 5 से आप 30 को कैंसिल कर देंगे, 5 6 जा 30, यानी x की वैल्यू आ गई 6। x था क्या? x था परमीत के कंचे। तो लास्ट में आप क्या लिखेंगे? अतः परमीत के पास कंचे इज इक्वल टू 6, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। अंडरस्टैंड? और इसी के साथ
ये वाला सैंपल पेपर फिनिश हो गया है। मुझे उम्मीद है कि सभी क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। इन सभी क्वेश्चंस की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।